नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति बीएन के बयान का दिया हवाला, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर मैं सार्वजनिक चौक पर खड़ा होकर कहूं कि मैं प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता हूं तो कोई मुझ पर छापा मार सकता है और मुझे गिरफ्तार भी कर सकता है। दूसरे ट्वीट में चिदंबरम ने लिखा कि आज भारत में कानून और न्याय प्रशासन की यही स्थिति है, भले ही हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष जरूर मना रहे हैं। पी चिदंबरम ने एक अमेरिकी परीक्षा के परिणाम का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी घेरा। चिदंबरम ने लिखा कि अमेरिका में एक राष्ट्रीय परीक्षा से पता चला है कि पढ़ाई और अंकगणित में अमेरिकी छात्रों का प्रदर्शन 20 साल पहले के स्तर तक गिर गया था। महामारी के वर्षों के लिए धन्यवाद। झारखंड में जारी राजनीति उथल पुथल के बीच राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली रवाना हुए। सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चा भी हो रही है। सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से की फोन पर बात और मिलने का समय मांगा। राज्यपाल दिल्ली दौरे पर हैं और अब वो आज दिल्ली में ही रुकेंगे। झारखंड राज्यपाल का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पूरे प्रकरण को लेकर झारखंड के राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। देश की राजनीति में इन दिनों परिवर्तन का दौर जारी। तमाम सियासी दल पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव कर रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी को मजबूत करने के लिए नई रणनीति में कई बदलाव किए हैं। अकाली दल ने युवाओं, महिलाओं के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी और अधिक स्थान देने का फैसला किया है। एक परिवार से एक टिकट का फार्मूला भी अपनाया गया। चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल ने टिकट पर दिया बयान, कहा शिरोमणि अकाली दल एक परिवार को एक ही टिकट देगा और जिला अध्यक्ष को मैदान में नहीं उतारा जाएगा। बादल ने आगे कहा कि जल्द ही संसदीय बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि पार्टी में अनुशासन बनाया जा सके। सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी में युवा चेहरों को तवज्जो देने की भी बात कही। बादल ने महिला कार्यकर्ताओं को भी शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी में शामिल किए जाने की बात कही। सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि पार्टी हर धर्म में सभी को साथ लेकर चलेगी। सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस की पूरी कोशिश। मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे जारी। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान सहित 5 लोगों को गिरफ्तारी भी की है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार गोवा पुलिस आगे की जांच के लिए आरोपी सुधीर सांगवान के घर भी जा सकती है। गोवा पुलिस आज सुधीर सांगवान के परिवार से पूछताछ कर सकती है और इसके अलावा सुधीर के घर की तलाशी भी ली जा सकती है। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने सीएम एकनाथ शिंदे के ओएसडी आवास पर डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को गलत और निराधार बताया। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने दी प्रतिक्रिया। चौहान ने कहा कि आशीष कुलकर्णी के घर गणेश दर्शन के लिए गए थे। उस वक्त फडणवीस भी पहुंचे थे और इस दौरान केवल 2 मिनट की मुलाकात हुई। कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना के नए झंडे को किया लॉन्च। इसमें आईएनएस विक्रांत सबसे गौरव की बात कर रहा है। देश भर में आईएनएस की हो रही है चर्चा, लेकिन इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप लगाए। जवाब मांगते हुए ओवैसी ने कहा कि जब आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया गया तो हमने ये भी सोचना होगा कि हमें तीसरे वाहक विमान की भी जरूरत है। पीएम मोदी अनुमति नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह उन्होंने कर दिया और उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये आईएनएस विक्रांत पीएम मोदी को चीन के बारे में बोलने का साहस देगा, जिसने हमारे क्षेत्र के 10 गांवों पर कब्जा कर लिया है। बिहार के सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में लगा बड़ा झटका। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी ज्वाइन करने वाले जेडीयू के 5 विधायक
के उसमें जय किशन एन सनातने, पूर्व पुलिस महानिदेशक एएम खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार का भी नाम शामिल। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार उनकी पार्टी में सेंध लगा रही है। जेडीयू को पिछले 9 दिनों में ये दूसरा झटका लगा है। सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय के बारे में राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के बयान के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अनुमति देने से किया इनकार। सिब्बल ने 6 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उच्चतम न्यायालय के कुछ हालिया फैसलों को लेकर आलोचनात्मक बयान दिए थे। वेणुगोपाल ने कहा कि सिब्बल के भाषण को संपूर्णता में पड़ताल करने के बाद राज्यसभा सदस्य द्वारा शीर्ष अदालत और उनके फैसलों की आलोचना का मुख्य उद्देश्य यह था कि अदालत न्याय वितरण प्रणाली के व्यापक हितों में उनके बयान पर ध्यान दे। एनसीआर की तर्ज पर यूपी में राज्य राजधानी क्षेत्र गठित किया जाएगा, सीएम योगी ने दिया निर्देश। आदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों को शामिल कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यूपी में भूमाफिया स्वीकार नहीं होगा। सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद और शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा और दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विकास प्राधिकरण निवेश, रोजगार और नवाचार के लिए स्वतः स्फूर्त प्रयास करें। सीएम ने कहा कि सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को ऊर्जा संरक्षण का संदेश देगी। सीएम ने इस दौरान लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का भी प्रस्ताव मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विगत 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला पंचायत सभाकक्ष में की बैठक 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ग्राम और वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के बारे में दिए निर्देश। हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी का जिला भर में प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने दी जानकारी। अभियान के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 2 शिविर लगाए जाएंगे। योजना से वंचित पात्र व्यक्ति को पहले शिविर में मौके पर ही लाभान्वित किया जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर के बगल में मौजूद दिल्ली के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है तुच्छी बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने कमरे क्यों बनवा दिए, बीजेपी को दिक्कत है कि सीएम केजरीवाल ने अच्छे कमरे क्यों बनवा दिए। केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए सिसोदिया ने कहा कि स्कूल का निर्माण को लेकर सीबीसी की रिपोर्ट गलत है। वास्तव में यह सीबीसी की नहीं बल्कि बीजेपी की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मजदूर, ऑटो वाले जैसे आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए अगर स्कूल बनाना घोटाला है तो मैं खूब घोटाले करूंगा। स्कूल तो बीजेपी दफ्तर के बगल में ही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री रोज अपने दफ्तर आते हैं, आकर स्कूल भी देख जाएं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि जैसे मुद्दों पर जो है प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रही है। राहुल गांधी पैदल चलते हुए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रहार करते हुए दिखेंगे। एलजी ने बेटी को कानून तोड़ दिलाया ठेका, संजय सिंह का बड़ा आरोप। संवाददाता सम्मेलन में संजय सिंह ने कहा कि आपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खिलाफ जांच का स्वागत किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उपराज्यपाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने खादी ग्रामोद्योग के एक्ट का खुला उल्लंघन किया है। केंद्र से उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की भी मांग की। छेड़छाड़ के एक हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से किया इनकार। साथ ही कहा कि निचली अदालत में केस चलेगा। अगर आरोप गलत साबित हुए तो लड़की द्वारा आरोपी को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। मामले का आरोपी यूएन में अहम पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन पीड़ित की शिकायती पत्र देने के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा। आरोपी ने एफआईआर खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका।
दिल्ली में वाहनों के जाम और प्रदूषण से राहत देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डबल डेकर का निर्माण भी शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग और डीएमआरसी की संयुक्त पहल के तहत मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। मेट्रो सेवाएं शुरू होने से रोज इन रास्तों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगी राहत। मेट्रो फेज 4 के मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर पर भजनपुरा और यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के बीच पहले डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है। दिल का दौरा पड़ने से ही राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। राजू श्रीवास्तव के एक करीबी दोस्त ने किया खुलासा। कॉमेडियन और अभिनेता को हाल ही में संक्रमण हुआ था। अभिनेता के दोस्त ने कहा कि राजू जी को कुछ दिन पहले संक्रमण हो गया था, लेकिन वह कुछ समय से ठीक हो गए। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर राजू के परिवार फैंस ने की थी अपील। कॉमेडियन के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। फैंस सिर्फ एम्स या फिर राजू श्रीवास्तव के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ही भरोसा करें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आया आदेश। अगर छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठना है तो नियमित स्कूल जाना होगा। उपस्थिति कम होने के कारण छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। दिल्ली सरकार ने यहां के स्कूलों के लिए ये नया नियम निकाला है। इसके तहत स्कूलों में 60% हाजिरी अनिवार्य। नियम क्लास 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल में छात्रों की उपस्थिति सुधारने के लिए उठाया कदम। अटेंडेंस की गणना मिड टर्म परीक्षा से पहले की जाएगी। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। तब तक के लिए नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है।